पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायून तियान को ग्रीट कर रही होती है। तियान जब बायून को ग्रीट करते हुए दिखता है तो उससे कह रहा होता है, तुम्हें मुझे इस तरह ग्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुमने जो मुझे पहले परेशान किया है उसके हिसाब से तुम्हारी ग्रीटिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है। और अब जब तुम्हें पता है कि मैं ही इमॉर्टल लीन हूँ तो कम से कम अब तुम मुझे परेशान तो नहीं करोगी। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे स्माइल कर रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर बायून वहाँ पे एम्बेरस होते हुए तियान से कह रही होती है, वो सब पुरानी बातें हैं, उनके बारे में बात ना ही करे तो अच्छा है। फिर बायून वहाँ पे तियान को आगे बताते हुए कह रही होती है, आपने जो मुझे टास्क दिया था मैंने वो पूरा कर लिया है और मैंने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करके अपना कल्टीवेशन लेवल डिवाइन ट्रिब्यूशन लेवल के फर्स्ट स्टेज तक पहुंचा दिया है। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हुए तियान को ये सब बता रही होती है, क्योंकि तियान ने जो बायून को पहला काम दिया होता है बायून ने उसे पूरा कर लिया होता है, जिसकी वजह से बायून वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है। बायून को इस तरह खुश देखकर तियान वहाँ पे उससे कह रहा होता है, ठीक है समझ गया मैं, हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब तुम्हें इस तरह चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तियान वहाँ पे अपने हाथों से एक तरह का वेपन निकालते हुए बायून से कह रहा होता है, मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लोगी तब मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, तो ठीक है मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए तुम अब चिल्लाना बंद करो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अपने हाथों में एक तरह के इमॉर्टल वेपन को निकाल रहा होता है। ये उस डीमन का ही वेपन होता है या उसी की एक कॉपी होती है। फिर तियान वहाँ पे उस वेपन को सीधा बायून की तरफ फेंक देता है, जो कि वहाँ पे बायून के शरीर के अंदर चला जाता है। उस वेपन को अचानक से अपने शरीर के अंदर जाते हुए देखकर बायून वहाँ पे थोड़ा सा हैरान होती है। फिर वो उस वेपन को देखने लग जाती है और उस वेपन को देखते हुए बायून वहाँ पे तियान से पूछ रही होती है, आखिर ये क्या चीज़ है। लेकिन फिर जब वो उस वेपन की एनर्जी को ठीक से महसूस करती है तो वो समझ जाती है कि ये एक इमॉर्टल वेपन है, इसलिए वो चिल्लाते हुए तियान से पूछ रही होती है, क्या ये वाकई एक इमॉर्टल वेपन है, क्या ये मेरा है। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है और शोर मचाते हुए तियान से ये सब पूछ रही होती है। बायून की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान उससे कह रहा होता है, हाँ ये वाकई एक इमॉर्टल वेपन है और अब से ये तुम्हारा है। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे बायून बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अब उससे उसकी खुशी कंट्रोल नहीं हो रही होती है। और फिर बायून वहाँ पे तियान के सामने बार बार झुककर उसे उस गिफ्ट के लिए थैंक्स करने लग जाती है। फिर जब बायून वहाँ पे तियान को बन भर के थैंक्स कर लेती है तब वो वहाँ पे खड़े होकर उससे पूछ रही होती है, मिस्टर लिन आपने कहा था कि जब मैं अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लूँगी तब मैं आपके लिए काम कर सकती हूँ, तो बताइए मुझे अब मुझे क्या करना है। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे तियान से पूछ रही होती है कि अब उसे आगे क्या करना है। बायून की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान उससे कह रहा होता है, अगर तुम्हें कुछ काम ही करना है तो तुम तालोंग माउंटेन चले जाओ, वैसे भी तालोंग डायनेस्टी के लोग हमें बार बार परेशान कर रहे हैं, तो तुम जाके उन्हें थोड़ा समझा दो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे बायून को तालोंग डायनेस्टी जाने के लिए कह रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर बायून वहाँ पे उसे ग्रीट करते हुए कह रही होती है, मिस्टर लिन आप इस बारे में फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी जाकर उन्हें समझा दूंगी और आपकी ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे अपने आसपास बहुत सारी शाइन करती हुई बटरफ्लाइज को समन कर लेती है, जिसके बाद वो उड़ते हुए वहाँ से तालोंग माउंटेन के लिए निकल जाती है। फिर हमें तालोंग माउंटेन का सीन दिखा रहे होते हैं, जहाँ पर हम तालोंग टेम्पल को देखते हैं, जहाँ पर बायून पहुँच चुकी होती है। और जैसे ही बायून वहाँ पे अपने स्पीयर के साथ तालोंग टेम्पल के गेट पर खड़ी होती है, वहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो वहाँ पे बायून को रोकते हुए उससे कह रहे होते हैं, कौन हो तुम और तुम इस तरह अपना हथियार लेकर तालोंग टेम्पल की तरफ क्यों आ रही हो। अगर तुमने अभी हमें इस चीज़ का जवाब नहीं दिया तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगी। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे तालोंग टेम्पल के गार्ड्स वहाँ पे बायून को रोक रहे होते हैं, लेकिन बायून वहाँ पे उनसे बात करने की मूड में नहीं होती है, इसलिए वो वहाँ पे उनके ऊपर अटैक कर देती है और अपने एक ही बार में उन सबको काट देती है। उन सभी गार्ड्स के मरते ही वहाँ पे तालोंग टेम्पल के अंदर सभी लोगों को पता चल जाता है कि कोई ज़बरदस्ती तालोंग टेम्पल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इस वक्त तालोंग टेम्पल के अंदर जितने भी एल्डर्स और कल्टीवेटर होते हैं वो सब वहाँ पे तालोंग टेम्पल के गेट पर आ जाते हैं। और तालोंग टेम्पल के गेट पर पहुँचकर वो वहाँ पे बायून के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उससे कह रहे होते हैं, कौन हो तुम और तुम इस तरह तालोंग टेम्पल के अंदर घुसने की कोशिश क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं इस हरकत के लिए तुम्हारे पूरे खानदान को मिटाया जा सकता है। ऐसा कहते हुए वो एल्डर वहाँ पे बायून के सामने आकर उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। उन सभी एल्डर्स को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर बायून वहाँ पे उनसे कह रही होती है, मेरे पैट्रियार्च ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं तुम लोगों को आकर समझाऊं, लेकिन लगता है कि तुम लोग बातों से नहीं समझोगे, लेकिन मुझे तो अपने पैट्रियार्च का ऑर्डर पूरा करना ही होगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे तुम सबको खत्म ही क्यों ना करना पड़े। जब बायून वहाँ पे उन सभी एल्डर्स को ये सब कहती है तो वो एल्डर वहाँ पे बायून के ऊपर हंसते हुए कह रहे होते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो, माना कि तुम्हारा कल्टीवेशन बेस अच्छा है और इतनी कम उम्र में तुम डिवाइन ट्रिब्यूशन लेवल तक पहुँच चुकी हो और शायद इसी वजह से तुम्हारे अंदर इतना घमंड आ गया है कि तुम हमारे पूरे तालोंग माउंटेन से लड़ने के लिए यहाँ पर आ गई हो। जब वहाँ पे एक एल्डर बायून से ये सब कहते हुए उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है तो बायून उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से उस एल्डर को मार देती है और बायून के एक ही हमले से वो एल्डर वहाँ पे मर जाता है। ये देखकर वहाँ पे जितने भी एल्डर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। फिर बायून वहाँ पे उस एल्डर को मारने के बाद बाकी लोगों से कह रही होती है, मैं यहाँ पे तुम सबको मारने के लिए आई हूँ और मुझसे लड़ने की बजाय तुम सब मुझसे बकवास कर रहे हो। उन एल्डर्स की बातों से बोर होते हुए बायून वहाँ पे उनसे ये सब कह रही होती है। अपने एक एल्डर के मरने के बाद वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो सब समझ जाते हैं कि ये लड़की बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और फिर वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं जब वो वहाँ पे बायून की तरफ देखते हुए उसकी पावर्स का अंदाजा लगा रहे होते हैं तब उन्हें समझ में आ जाता है कि बायून की स्पिरिचुअल एनर्जी नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो यहाँ पे अकेली नहीं आई है। उसके हाथ में जो वेपन है वो एक इमॉर्टल वेपन है
और उस वेपन को देखने के बाद वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं उन सबको बायुन से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है और वो वहाँ पे डरते हुए बायुन से कह रहे होते हैं, क्या तुमने अभी अवलोकेश्वर 1000 हैंड टेक्निक का इस्तेमाल किया है? लेकिन ये तो एक एंशियंट टेक्निक है जो कि बहुत सालों पहले खो गई थी। और ऐसा कहते हुए वो एल्डर वहाँ पे बायुन से उस टेक्निक के बारे में पूछ रहे होते हैं जिससे उसने अभी वहाँ पे उस एल्डर को मारा होता है। उन एल्डर्स की बातों को सुनकर बायुन वहाँ पे उनसे कह रही होती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये वही टेक्निक है, अब तुम लोग भी इसके हाथों मरोगे। और ऐसा कहते हुए बायुन वहाँ पे उन सभी एल्डर्स के ऊपर हमला कर देती है और उन सबको मारना शुरू कर देती है। और उन सभी एल्डर से लड़ते हुए वहाँ पे बायुन ने अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भी समन कर लिया होता है, जिसके बाद वहाँ पे बायुन और वो सभी एल्डर्स वहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद तालोंग माउंटेन से बहुत ज़्यादा एनर्जी वेव को निकलते हुए दिखाया जा रहा होता है, जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि आसपास के कुछ माउंटेन्स को भी तोड़ देती हैं। फिर हमें बायुन को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे उड़ते हुए तालोंग डायनेस्टी के पैलेस की तरफ जा रही होती है और कह रही होती है, मिस्टर लिन ने तो मुझे इन सबको सिर्फ समझाने के लिए कहा था, तो तालोंग डायनेस्टी की रॉयल फैमिली इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने देगी और वो इस चीज़ के लिए हमें ज़रूरी परेशान करेगी, इसलिए बेटर होगा कि मैं इस मैटर को पूरी तरह से ख़त्म कर दूँ। और ऐसा कहते हुए बायुन वहाँ पे तालोंग डायनेस्टी के रॉयल पैलेस की तरफ जा रही होती है। और जब बायुन वहाँ पे रॉयल फैमिली के पैलेस पर पहुँचती है तो वो वहाँ पे वही करती है जो उसने वहाँ पे तालोंग टेम्पल पर किया था। फिर हमें वहाँ पे कुछ देर बाद एक बड़ा सा धमाका दिखाया जाता है। बायुन ने तालोंग डायनेस्टी के रॉयल पैलेस के सभी लोगों को मार दिया होता है और उस जगह को भी उड़ा दिया होता है। फिर हम बायुन को दिखाते हैं जो कि अपना काम खत्म करने के बाद स्माइल करते हुए फैंसी सिटी की तरफ जा रही होती है और खुद से ही बातें करते हुए वो कह रही होती है, तालोंग डायनेस्टी का ये पैलेस तो अब तालोंग डायनेस्टी की रॉयल फैमिली की कब्र बन चुका है। और ऐसा कहते हुए बायुन वहाँ पे स्माइल कर रही होती है। फिर वो वहाँ पे खुद से ही कह रही होती हैं, अरे इनके साथ जो कुछ भी हुआ उससे मेरा क्या लेना देना है, मैं तो बस यहाँ से सिर्फ गुजर रही थी। और ऐसा कहते हुए बायुन वहाँ पे स्माइल करते हुए वहाँ से जा रही होती है। फिर हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाते हैं। फिर हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपना सामान बांधकर वहाँ पे कहीं जा रही होती है। फिर वो लड़की वहाँ पे अपने सामने फैंसी सिटी को देख रही होती है और उसको देखने के बाद वो वहाँ पे कह रही होती है, पूरे 2 साल हो गए हैं और 2 साल के बाद मैं यहाँ पर वापस आई हूँ। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे लिनियन फैंजिन सिटी को देख रही होती है। फिर लिनियन वहाँ पे मन भी सोच रही होती है, 2 साल पहले मैं इसी सिटी के पास अपने एंसेस्टर से मिली थी, तो हो सकता है वो इस सिटी के आसपास ही हो। अब जब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो मैं उन्हें ज़रूरी ढूंढ लूँगी। ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे खुद को ही चीयर अप कर रही होती है। फिर हम वहाँ पे प्रिंस वुज़ई और ओल्ड क्वीन को देखते हैं जो कि वहाँ पे लिनियन को चुप कर देख रहे होते हैं। फिर प्रिंस वुज़ई वहाँ पे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लिनियन को देखने लग जाता है और लिनियन को देखने के बाद उसे उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी दिखाई देती है, जिसको देखकर वो वहाँ पे कह रहा होता है, ये लड़की भी काफ़ी अच्छी है और आज यही मेरा शिकार है। और ऐसा कहते हुए वो प्रिंस वहाँ पे लिनियन को देखते हुए ये सब कह रहा होता है। उस प्रिंस की बातों को सुनकर वहाँ पे ओल्ड क्वीन उससे कह रहे होते हैं, वो लड़की आपको पसंद आ गई, ये उस लड़की की खुशकिस्मती है। फिर वो ओल्ड क्वीन वहाँ पे उस प्रिंस को समझाते हुए कह रहा होता है, अभी हमें इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हम यहाँ पे बायुन को ढूंढना आए हैं और हम इस वक्त फैंजी सिटी के पास में हैं, तो हमें चलकर एक बार सैनफेंग एम्प्रेस से भी मिल लेना चाहिए, उसके बाद हम इस लड़की से भी मिल लेंगे। ओल्ड क्वीन की बातों को सुनकर वहाँ पे थर्ड प्रिंस उससे कह रहा होता है, ओल्ड क्वीन तुम समझ नहीं रहे हो, सैनफेंग एम्प्रेस और बायुन हमसे बचकर कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन ये लड़की के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए मैं इसे जल्द से जल्द हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि नोज़ॉन कॉन्टिनेंट 5 कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा है और वो हमेशा से इतना कमज़ोर था कि हमने कभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर एक के बाद एक हसीना देखने को मिलेगी जो कि ना सिर्फ खूबसूरती में अच्छी होगी बल्कि उनका कल्टीवेशन भी काफ़ी अच्छा होगा। फिर वहाँ पे वो प्रिंस कह रहा होता है, सैनफेंग एम्प्रेस के बारे में तो सब कोई जानता है कि वो कितनी खूबसूरत है और कितनी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये लड़की भी सैनफेंग एम्प्रेस से बिल्कुल भी कम नहीं है, ये लड़की भी काफ़ी खूबसूरत है और ये अभी 20 साल की भी नहीं हुई है और इसका कल्टीवेशन लेवल डिवाइन फायर एलम तक पहुँच चुका है। फिर वो प्रिंस वहाँ पे हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है, अब जब ये मौका मेरे हाथ में खुद चल कर आया है तो मैं इसे अपने पास से जाने नहीं दूंगा। और ऐसा कहते हुए वो प्रिंस वहाँ पे फिर बायुन के फिगर को देखने लग जाता है और बायुन के फिगर को देखने के बाद वहाँ पे वो प्रिंस खुद से ही कह रहा होता है, तुम जैसी ब्यूटी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा रेयर है जो कि खूबसूरत और जीनियस दोनों ही हो, तुम सब सिर्फ मेरे लिए ही बनी हो और मैं तुम सबको पाकर ही रहूँगा। ऐसा सोचते हुए वो प्रिंस वहाँ पे लिनियन के फिगर को अभी भी घूर रहा होता है। फिर हमें लिनियन को दिखाते हैं जिसे पता चल जाता है कि कोई उसे चुप कर देख रहा है, इसलिए लिनियन वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रही होती है, कौन हो तुम, सामने आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह चुप कर देखने की। और ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे चिल्लाते हुए उन लोगों को बाहर आने के लिए कह रही होती है।